वह महिला अपनी बेटी के बचपन का एक वीडियो देख रही थी। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। उसने तुरंत वीडियो रोक दिया और उसमें दिख रहे छोटे छोटे हाथों को ध्यान से देखने लगी। तभी उसने अपनी बेटी को फोन किया ताकि वह घर आकर उसके साथ रह सके, लेकिन बेटी को लगा कि उसकी माँ को पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए और फिर फोन काट दिया। महिला उन पैसों को लेकर मार्केट चली गई, यह सोचकर कि वह अपनी बेटी के लिए एक जोड़ी नए जूते खरीदेगी। संयोग से उसी समय लड़की भी अपनी बॉस के साथ मॉल में थी और वह अपनी बॉस को जूते पहनाने में मदद कर रही थी, जबकि उसके खुद के पैरों में पुराने स्नीकर्स थे। जैसे ही लड़की मुड़ी तो उसने अपनी माँ को भीड़ के बीच धक्के खाते हुए देखा। वह डिस्काउंट वाले जूते लेने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसकी माँ फिसलकर गिर पड़ी। लड़की उसे आवाज देने ही वाली थी, लेकिन उसकी बॉस ने उसका नाम पुकार लिया। उसी पल महिला ने भी अपनी बेटी को देख लिया और उससे बोलने ही वाली थी, लेकिन लड़की नहीं चाहती थी कि किसी को उसके घर की हालात के बारे में पता चले, इसलिए उसने अनदेखा करने का नाटक किया और वहाँ से चली गई, माँ को हैरानी में अकेली छोड़कर। बॉस के जाने के बाद वह अपनी माँ को वापस ढूंढने गई। जब लड़की अपनी माँ को बार बार आवाज दे रही थी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और लड़की की तरफ देखा ही नहीं, जब तक लड़की सड़क पार करके उसके पास ना पहुंची। तभी बेटी को अचानक देखकर माँ ने खुशी से अपने नए खरीदे हुए जूते निकाले और कहा कि वह उन्हें पहनकर देखे, लेकिन माँ के कपड़ों को देखकर बेटी को शर्मिंदगी महसूस हुई। जूते पहनने के बाद उसने माँ से कहा कि वह आगे से ऐसे कपड़े पहनकर बाहर ना आए और वह पुराना स्कार्फ भी ना पहने जो उसने 2 साल पहले दिया था। माँ ने शांत होकर जवाब दिया, तुम चाहे जैसे भी कपड़े पहनो या कुछ भी करो, मैं कभी यह नहीं दिखाऊंगी कि मैं तुम्हें नहीं जानती। इतना कहकर महिला वहाँ से चली गई। गुस्से में लड़की भी अकेली ही फिल्म देखने चली गई, लेकिन जब उसने आगे बैठी एक महिला को अपने बच्चे को प्यार से पुकारते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि माँ तो माँ होती है। उसी पल वह तुरंत घर की ओर दौड़ी, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं थी। मेज पर सिर्फ उसके लिए खाना लगा हुआ था। तभी फोन की घंटी बजी। वह जल्दी से बताए गए पते पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी और उसके पास वही पुराना स्कार्फ साफ सुथरे तरीके से रखा हुआ था।